कीर्तन चल रहा है बच्चों का, जैसे आप ताड़ियां बजा रहे हैं वैसे बजा रहे हैं। सुनो, अब तो नाच भी नहीं रहे, अंदर तो नाच भी रहे हैं। अंदर का कीर्तन देख करके अब गुरुजी से नहीं रहा गया। कीर्तन में इतने संलग्न पेड़ के नीचे बैठे थे ना गुस्से में, अब तो गुरुजी ने इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। मतलब गुरुजी ने भी दोनों हाथ उठा करके और कूद कूद करके नाचना प्रारंभ कर दिया। दीवाना बना दिया मुझे, परवाना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, परवाना बना दिया। बनवारी जय हो गिरधारी, जय हो बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गुरुजी को नाचते नाचते आधा घंटा हो गया, पसीने पसीने हो गए गुरुजी, और होश आया। हो बनवारी मतलब भगवान, मतलब मैं, ये तो राजा ने मना किया था और मैं उसके कीर्तन में नाच रहा हूं। गुरुजी गुस्से में आकर के अंदर चले गए और अंदर कीर्तन चल रहा है। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। गुरुजी अंदर बन गए, चुप करो। अरे आपको नहीं, तो वहां बोल रहे हैं, आप तो गाओ। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। बनवारी जय हो गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। गुरुजी अंदर पहुंच गए। अरे प्रहलाद, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा था? प्रहलाद कहने लगे, गुरुजी यहाँ अंदर जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन बाहर पेड़ के नीचे वो उछल उछल के आपका क्या हो रहा था? गुरुजी ने कहा, देखो वो बात ऐसी है, हम एक बीमारी है, हमें कभी कभी ऐसा हो जाया करता है, बीमारी है। प्रहलाद कहने लगे, गुरुजी आपकी और हमारी बीमारी में यही अंतर है, आपको कभी कभी ऐसा हो जाया करता है, यहाँ तो 24 घंटे होता रहता है। गुरुजी ने कहा, देखो भी प्रहलाद, चलो चलो हम अब चलते हैं, तुम्हारे पिताजी से मिलाते हैं राजमहल में, चलो। आज प्रहलाद को लेकर के गुरुजी राजमहल चले गए। हिरण्यकशिपु ने देखा, मेरा बेटा पढ़ करके आया है, सारे मंत्री संतरी को एकत्रित कर दिया। अरे आ जाओ, देखो मेरा बेटा पढ़ करके बढ़िया डिग्रियां लेकर के आया है। अरे बेटा प्रहलाद, सुनाओ तुमने पाठशाला में क्या क्या पढ़ा? जैसे आपके बच्चे होते हैं ना, बच्चा स्कूल से आए तो माँ कहती है, बेटा अपनी चाची को सुनाओ ना क्या पढ़ा। तो बच्चा बोलता है, कहां से कबूतर, खां से खरगोश, गां से गधा, घां से घोड़ा। यही तो पढ़ाते हो आप, गधा घोड़ा कबूतर खच्चर। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। मंत्री संतरी हजारों की संख्या में दरबारी खड़े हैं। छोटा सा बालक प्रहलाद पिता के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है। पिताजी, आपको मालूम है मैंने पाठशाला में 9 डिग्रियां ली। हिरण्यकशिपु तो प्रसन्न हो गए, बाप के पास एक भी डिग्री नहीं, बेटे के पास 9। अरे बेटा सुना ना, तूने क्या पढ़ा? प्रहलाद ने सुनाना प्रारंभ कर दिया।
पिताजी मेरी जो 9 डिग्रियां हैं ना कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। मेरी पहली डिग्री क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा को सुनो, नारायण की कथा को सुनो, और जो कुछ सुनो उसका कीर्तन करो। देखो जी 24 घंटे कीर्तन नहीं हो सकता, इसलिए क्या करो, जो आज कथा में सुना ना उसको चारपाई पर बैठ करके स्मरण करो। आज मैंने प्रहलाद की कथा को सुना, आज मैंने अजामिल की कथा को सुना, स्मरण करो, अर्चना करो, भगवान की पूजा करो, दास्यम दास बन जाओ भगवान के, और भगवान को अपना सखा माने, मित्र बना लो। और पिताजी मेरी सबसे लास्ट डिग्री मालूम है क्या है? आत्म निवेदन। भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर दो कि मैं हूं श्री भगवान का और मेरे हैं श्री भगवान, यही अनुभव करते चलो तजी माया अभिमान। आत्म अपने आप को भगवान को निछावर कर दो। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। हिरण्यकश्यप को तो गुस्सा आ गया, तेने 9 डिग्रियां ली और एक भी डिग्री मेरे से संबंधी नहीं, सारी डिग्री तेरे भगवान मतलब मेरे 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 शत्रु के लिए ली, शत्रु के नाम से ली। हिरण्यकश्यप गुरुजी को कोसने लगे, क्यों? तुमने यही सिखाया मेरे बेटे को? गुरुजी को हाथ जोड़कर खड़े हैं, हमने नहीं सिखाया जी। अच्छा फिर किसने सिखाया? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदस्ये तवेंद्र शतो हरण्ये सर्गिकस्य मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यो कददास्ममाना। न मैंने सिखाया, किसी और ने नहीं, किसी और ने भी नहीं सिखाया, तो कहां से सीखा? नैसर्ग की मतिरस्य, हे राजन ये तो जन्म जात से सीख करके ही आया है। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे शत्रु का नाम लेने वाला मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, मैं जिंदा रखना नहीं चाहता। जो मेरे शत्रु का नाम लेता है वो मेरा शत्रु है। दूतों को आदेश दिया, जाओ जाकर के पर्वत से फेंक दो, मार दो इसको, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा बेटा। नन्हे से प्रहलाद को लेकर के दूत पर्वत पर चढ़ गए और दूतों ने प्रहलाद से कहा बेटा क्यों जिद करते हो? अब क्योंकि राजा का आदेश है हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा, छोड़ दो ना भजन। अरे हो सकता है कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी का राम नाम सत्य हो जाए, उसके बाद भजन करना। प्रहलाद ने कहा गारंटी है कि मैं बड़ा हो जाऊं, क्या पता कल ही मेरी मृत्यु हो जाए। और दूतों तुम अपने राजा की आज्ञा का पालन करो और मैं अपने परमात्मा की आज्ञा का पालन करता हूं। और रही तो मरने की बात, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। दूतों पर काम की बात क्या है? टूटना पाए माला हरि नाम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। और हम आप सब कौन है? मुसाफिर ही तो है, ये मुसाफिर खाना ही तो है। आप मानो या न मानो मर्जी आपकी, हम मुसाफिर हैं एक दिन अपने घर जाएंगे। और जहां तक मृत्यु की बात है दूतों, तो जन्म हुआ तो मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन मृत्यु श्रेष्ठ उसकी है मरते मरते भी यदि परमात्मा का नाम आ जाए। दूतों ने ऊपर से पर्वत से नीचे फेंका
तू नीचे चतुर्भुजी रूप में मेरे परमात्मा प्रकट हो गए। बोले सत्यनारायण भगवान की। नारायण प्रभु प्रकट हो गए। नारायण ने गोद में ले लिया और भगवान प्रहलाद से बोल रहे तुझे चोट तो नहीं आई बेटा। प्रहलाद ने कहा कैसी चोट प्रभु? कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सकहीं जो जग बेरी हो। पूरी दुनिया में दुश्मन हो जाए फिर भी यदि लगन परमात्मा से तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परमात्मा से यदि लगन है फिर तो प्रहलाद जी पर्वत से किनारे आए, भगवान ने नीचे रखा। प्रहलाद की मित्र मंडली इकट्ठी हो गई और मित्रों ने कहा देखो भाई हम तुम्हें मारते हुए नहीं देख सकते, मरते हुए, ऐसा करो भजन करना छोड़ दो। प्रहलाद ने कहा सुनो, भजन तो प्राणी के रोम रोम में होना चाहिए और मरना सबको है। ऐसा अपने मित्र को ज्ञानोपदेश दिया कि सारे के सारे कीर्तन करने लग गए। और अब तो कीर्तन मंडली निकल रही है, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे। हिरण्यकशिप ने कहा मरा नहीं। दूतों ने कहा नहीं जी हमने तो ऊपर से फेंका, ये क्यों नहीं मरा? ओहो हो सकता है शायद बच गया होगा। सुनो इसको सर्प कोठरी में डाल दो। हजारों जहरीले सर्प के बीच प्रहलाद को छोड़ दिया और अंदर प्रहलाद है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। प्रहलाद है और प्रहलाद तो कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं तो सर्प नाच रहे हैं। सर्पों से भी नहीं मरे। होलिका बुआ के माध्यम से मराने का प्रयास कर नहीं मरे। हिरण्यकशिपु को तो गुस्सा आ गया। प्रहलाद तू कहता है तेरा भगवान है, तेरे भगवान है, ये बता कहां है तेरे भगवान? प्रहलाद ने कहा तुम्हारा प्रश्न गलत है, तुम्हें पूछना चाहिए कहां है तेरा भगवान, ये नहीं कहां नहीं है तेरा भगवान। वो तो हर जगह विराजमान है, हर जगह। बोले हाँ, मतलब इस महल में भी है? बोले हाँ। मतलब इस खम्भे में भी है? बोले हाँ। यदि खम्भे में तेरा भगवान है तो मैं इसे छोड़ूंगा। गदा का प्रहार किया और खम्भा बीचों बीच से टूटा और उसके बीच में से भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह प्रभु प्रकट हो गए। लेकर के हिरण्यकशिपु को दरवाजे पर चौखट पे जंगा पर रख दिया। भगवान कहने लगे देखो अब मैं तुम्हें मारने वाला हूं। हिरण्यकशिपु कहने लगा मैं मरता नहीं। क्यों? बोले मैंने वरदान पाया ब्रह्मा जी से। क्या वरदान मिला? मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान कहने लगे ये तो दिन है ना रात है, संध्या का समय है। मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा अस्त्र ना लगाएंगे ना शस्त्र, नाखूनों से फाड़ेंगे। अच्छा सुनो जी, मैं ना आदमी से मरता ना जानवर से। भगवान ने कहा मेरी फोटो देखो, सिर तो शेर का है और पूरा नीचे भागी आदमी का। ना मैं नर हूं ना सिंह हूं, नरसिंह हूं। अच्छा फिर भी नहीं मरता? क्यों? ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले देखो यहां बिठा रखा है। ना अंदर मरता ना बाहर मरता, दरवाजे पे है। अच्छा फिर भी नहीं मरता? क्यों? ब्रह्मा की बनाई हुई किसी जीव से मेरी मृत्यु नहीं होती जी। भगवान कहेंगे सुनो, मेरे को ब्रह्मा ने नहीं बनाया बल्कि मैं ब्रह्मा का भी बाप हूं, फिर भी नहीं मरता मैं। अब क्यों नहीं मरता? 12 महीने होते हैं, अब कैसे मारोगे? भगवान ने कहा बेटा तेरे लिए मैंने 13वां महीना बना रखा है। हाँ बोला हाँ कौन सा? पुरुषोत्तम मास। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है बेटा। भगवान ने हिरण्यकशिपु का कल्याण कर दिया।
कल्याण करके प्रहलाद को गोद में ले लिया। देवता दर्शन करने के लिए आए, लेकिन सभी कांपने लगे, इतना बड़ा शेर का शरीर देख करके। देवताओं ने कहा ये शेर के पास कैसे जाएं? बोले इनकी पत्नी को बुलाओ, लक्ष्मी जी को। भगवान का गुस्सा थोड़ा शांत भी हो जाएगा। लक्ष्मी जी को बुला करके लाए, चलो तुम्हारे पति जी को थोड़ा गुस्सा आ गया, बड़े दहाड़ रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा भी ठीक कर दूंगी, 2 मिनट का काम है। लक्ष्मी जी को लेकर के देवता पहुंच गए। लक्ष्मी जैसे दरवाजे पर पहुंची और भगवान ने कहा, लक्ष्मी ने कहा ये मेरा घर वाला नहीं है, ये नहीं है वो। बाकी देवताओं ने प्रहलाद से प्रार्थना करी, आप तो परमात्मा की गोद में है ना, परमात्मा का क्रोध थोड़ा शांत करो। नन्हे से प्रहलाद ने भगवान जो नरसिंह बने मूंछों को मरोड़ना प्रारंभ कर दिया और भगवान का गुस्सा फिर शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद से कहा, देखो मांगो तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा, एक बात बताओ, मुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। क्या मिल गया? भगवान, कभी आपने ब्रह्मा को गोदी में बिठाया? भगवान ने कहा, याद तो आता नहीं। अच्छा, कभी लक्ष्मी मां बैठी पुलिस रूप में? तो कभी नहीं। दरवाजे पे आएगी, भाग गई। जो स्थान ब्रह्मा को नहीं मिला, जो स्थान साक्षात लक्ष्मी को नहीं मिला, वो जगह मुझे मिल रही है, आपकी गोद मिल रही है। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ यही तो आते हैं, और ये जगह मुझे मिली, इससे बाकी मुझे क्या चाहिए? भगवान ने कहा, नहीं देखो, तुम्हें फिर भी कुछ मांगना पड़ेगा। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। और प्रहलाद ने आज क्या गजब की चीज मांगी है। 5-5.5 वर्ष का बालक, देखो क्या भगवान से मांग रहा है। भगवान, यदि मुझे देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि यदि राशि समय कामान वरास्व वरदर्शभा कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तु परेवरम। यदि मुझे देना चाहते तो एक वरदान दे दो मेरे परमात्मा। बोलना बेटा, क्या चाहिए? आज तो मैं मांग रहा हूं, लेकिन आज के बाद मुझे कुछ भी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। मैं आपसे कुछ मांगू नहीं, क्योंकि जब परमात्मा मिल गए तो और क्या चाहिए? मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, और तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगो तो भी परमात्मा को मांगो, मांगना भी पड़े तो भी भगवान को मांगो। प्रहलाद को भक्ति का ज्ञान दिया, भक्ति प्रदान की प्रहलाद के लिए। अनेकों अनेक लक्षण प्रहलाद इत्यादि ने बताए हैं। फिर वर्णों का वर्णन किया, गजेंद्र ग्रह की कथा को सुनाया। गजेंद्र को ग्रह ने पकड़ लिया तो भगवान ने एक रूप धारण किया, श्री हरि। बोले श्री हरि भगवान की। क्या अवतार है? वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। बोले मत्स्य भगवान की। देवता इधर उधर भटकने लगे, क्या करें जी, ये राक्षस हमारे पीछे पड़े रहते हैं, ऐसा करो समुद्र मंथन कर लो। और समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत की मथाने बना दी, वासुकी नाग की नेति बना दी, और समुद्र मंथन होने लगा। ये पर्वत नीचे धसने लगा तो भगवान ने एक कछुए का अवतार लिया, जिसको बोलते हैं कुर्म भगवान। बोलिए कुर्म भगवान की। 24 हो जाएगी, गिनते रहना। और समुद्र मंथन हुआ। फिर मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, कथा आपको मालूम है।
और अनेकों अनेक तत्व निकले, जिसमें से सबसे पहले विष निकला। हम कोई भी कृत्य करें उसमें से सबसे पहले बुराइयां ही निकलती है, विष ही निकलता है। इतना जहर, कालकूट जहर निकलिया, किसको दें? देवता लोग परेशान हो गए, विचार उठा कोई भोला भाला जिसको पता नहीं उसको दे दो। ऐसा भोला भाला कौन मिलेगा? बोले एक ही है। कौन? भोलेनाथ। भोले बाबा के पास चले गए, देवता देखो जी हम आपके लिए कुछ प्रसाद लाए हैं। तो कहना प्रसाद? बोले हाँ। मैंने कहा दो। लेकर के मटकी भगवान ने एक ही साथ कट 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 करके दी। लेकिन भगवान को लगा ये कोई चीज तो ठीक नहीं है, ये तो मुझे लगता है कुछ बढ़िया चीज नहीं है, और ये कालकूट जहर है, और अंदर तो मेरे परमात्मा बैठे हुए हैं, इसलिए विष कोई गंदी चीज परमात्मा चख जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। भगवान ने उस जहर को गले तक स्तंभित कर लिया, इसलिए भगवान का गला नीला पड़ गया, और भगवान को कहते हैं नीलकंठ। और इसीलिए भगवान के जो जहर है ना, गले में फिर लोग भांग की पत्तियां चिपकाते हैं, जहर की जड़ी जहर होती है ना, ये घोटा होता है ना, घोटा पीते हैं, शिवरात्रि में पीते होंगे, उसको कहते हैं कि जब वो नशा चढ़ जाता है तो उसकी जड़ पिलाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ताकत होती है इसमें। प्रेम से बोलो जय महादेव। कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान शंकर भांग पीते हैं। भगवान शंकर को भांग चढ़ती है, पीते नहीं है। वो अलग बात है कि तुम लोग वह शंकर भगवान बाबा के नाम, भोलेनाथ ने कहीं भी भांग नहीं पी, क्योंकि नीलकंठ हो गया था, इसलिए देवता ने वो यम ने तो गलत कर दिया, परमात्मा को जहर दे दिया। भगवान की फिर जड़ी औषधि लगाई। भगवान ने कहा मेरे अंदर तो परमात्मा है, ये ऐसी चीज में अंदर क्यों जाने दूं? सोचो, ये महादेव सोच रहे। बड़ा विचित्र ग्रंथ है शिव महापुराण, बाबा की लीलाएं, आनंद आ जाता है। भगवान ने स्तंभित कर लिया, और देखो हमारी हालत, हम कितना गंदी गंदी चीजें अंदर ठोकते रहते हैं। हमारे अंदर भी तो भगवान है, और आपको तो मालूम होगा जो रूप बैठा है ना, परमात्मा अंदर विराजमान है ना, और फिर हम कैसी कैसी चीजें अंदर ठोकते रहते हैं। ऐसी चीज नहीं घर में बननी चाहिए जो परमात्मा को ना चढ़े। इसलिए ऋषियों ने नियम बनाया कि घर में भोजन बने तो पहले प्रसाद लगाओ भगवान को, क्योंकि प्रसाद वही लगेगा, वही बनेगा जो परमात्मा को चढ़ेगा, और गंदी चीज प्रभु को चढ़ती नहीं है। गले तक स्तंभित कर लिया, देवता तो वहां से चले गए। इसके बाद अनेकों अनेक रतन निकले, उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष आदि बहुत सारी चीजें, रतन निकले। लेकिन अंत में जाकर के एक भगवान ने अवतार ग्रहण किया, धनवंतरी। बोले धनवंतरी भगवान की। और धनवंतरी भगवान हाथ में लेकर के अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। सुन को लोजी लोजी का अमृत आ गया जी, अमृत आ गया, अमृत आ गया। उस धनवंतरी भगवान से अमृत छुड़ा करके राक्षस भागने लगे। आगे आगे राक्षस, पीछे से देवता। अरे महाराज ये तो अमृत अमृत क्या अकेले पी जाएंगे? राक्षस तो राक्षस है, अपने मौके का काम निकाला फिर भाग गए। देवताओं को है भगवान बचाओ, है भगवान ये तो अकेले पी जाएंगे, मेहनत तो हमने भी करी। तो भगवान ने एक और रूप धारण किया, मोहिनी भगवान। बोले मोहिनी भगवान की। भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हो गए, सुंदर नारी का शरीर बना लिया, और बढ़िया मेकअप करके जहाँ राक्षस आगे कलश लेकर के भाग रहे हैं। और मोहिनी अच्छा, पहली बात तो कन्हैया है इतने सुंदर, कन्हैया है सुंदर, श्याम सुंदर उनका नाम है, और ऊपर से नारी का शरीर बनाया हो।
बढ़िया चमक धमक लगा के ब्यूटी पार्लर में बिल्कुल ठीक ठाक टिकटॉक हो करके और कन्हैया मटकते हुए निकल गए। इतनी चमक लगी कि राक्षस पागल हो गए। राक्षस ने कहा ये कौन है? मोहित हो गए जी, भूल गए अमृत को। भगवान कहने लगे मेरा नाम है जी मोहिनी। अच्छा, अरे वाकई तुम तो मनमोहक हो। देखो देखो तुम आई हो तो अब आपका तो बहुत स्वागत है। कन्हैया जो मोहिनी बने, भगवान कहने लगे सुनो, मेरी इच्छा हो रही है मैं ये अमृत आपको अपने हाथों से पिलाऊं। इतनी सुंदर स्त्री सामने राक्षस पागल हो गए और एक राक्षस तो बोल पड़ा बीच में, तुम्हारे जैसी सुंदरी मिल जाए तो अमृत का हम जहर पीने को भी तैयार है। बोला होगा नहीं किसी ने? कन्हैया कहने का भी रुक जरा, एक बार घड़ा आने तो दे हाथ में। मोहिनी के हाथ में कलश आ गया और कलश जब हाथ में आया तो कन्हैया बोलने लगे देखो भाई, मेहनत तो दोनों ने करी। राक्षस ने कहा नहीं नहीं, कलश हम छीन करके लाए इसलिए तो जो है सब कुछ हमको मिलेगा। भगवान थोड़े मुस्कुरा गए और जैसे मुस्कुराए तो जो गुस्सा आ रहा था फ्लैट हो गया। वो मोहन है तभी तो दिल लगाकर लूट लेते हैं। वो बाकी वो बाकी वो बाकी बाकी चितवन में। ये कन्हैया के जन्म की तैयारी करा रहा हूं मैं। हाँ, प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। ये बाकी बाकी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं। वो बाकी वो बाकी वो बाकी बाकी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। वो बाकी है तभी लूट लेते हैं। वो अपने भक्तों को यूं ही पामाल करते हैं। किसी को मजबूर करते हैं और किसी को कंगाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो दिल इनको पसंद आए, हर किसी को नहीं, सबको नहीं, अरे जो दिल इनको पसंद आए उसी को लूट लेते हैं। जो दिल इनको पसंद आए उसी को लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं।
जैसे आपको हुआ ना, बारिश लगी भीगे भी तो, ठंडी में भी तो हुए ना। कहते जी पंडाल में तो पूरा हाल हो गया, पानी आ गया। यही तो है, वो अपने चाहने वालों का बुरा हाल करते हैं, तभी तो अपनी भक्ति से माला माल करते हैं। क्योंकि जो बारिश में भी चले गए, किसी को जादूगर जा, किसी को छूट देते हैं, किसी को छूट देते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को छूट देते हैं, किसी को लूट लेते हैं। वो मोहन है, तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है, तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं। मेरी मानो तो उनसे दिल लगा कर देख लो भक्तों, तुम्हारा मुकद्दर तेज हो तो आजमा कर देख लो भक्तों। क्योंकि जो दिल इनको पसंद आए, हाँ जो दिल इनको पसंद आए, उसी को लूट लेते हैं। वो मोहन है, तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है, तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है, वो मोहन है, तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं। वो मोहन लूट लेते हैं, लगा कर लूट लेते हैं। मोहिनी भगवान ने राक्षसों को पागल कर दिया। राक्षस कहने लगे ठीक है जी, जैसा आप बोलती हो वैसा ही हो जाएगा। तो सुनो, एक कतार में तो राक्षस बैठ जाओ, एक लाइन देवता बना लो। लाइनें बना ली। एक राक्षस कहने लगा सुनो, इसका मतलब देवताओं का अमृत बांटोगे आप। मोहिनी भगवान कहने लगे सुनो, ऊपर ऊपर से पतला पतला इनको दे दूंगी और नीचे जो बचा गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें मिलेगा। मोहिनी भगवान ने बांटना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, जब तो देवताओं को बना दे बांटे तो वो अमृत बन जाए घड़ा और देवताओं को पिलाए, और ठुमक करके इधर मुझे तो घड़ा बदल जाए और उसमें मदिरा भर जाए, शराब, और राक्षसों को पिलाए। इधर देवताओं को पिलाए तो देवता तो हंस रहे, ठाके मार रहे, और राक्षस को पिलाए तो राक्षस है। एक राक्षस था राहु, उसने सोचा गड़बड़ कर रहा है, मुझे लगता है गड़बड़ हो रहा है। उसने चालाकी दिखाई और चुपके से जाकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। अब भगवान पिलाते पिलाते सबको पिलाए तो उसको भी पिला दिया, और उसको पिलाए तो फिर सूर्य ने कह दिया महाराज ये तो बीच में कौन गड़बड़ आ गया, मेरे पास तो चंद्रमा था, ये बीच में राक्षस आ गया। आपको क्या लगा होगा भगवान ने पहचाना नहीं होगा उसको, लाइन में भगवान ने नहीं देखा होगा। मेरे भगवान ने देखा, लेकिन भगवान ने कहा क्यों राहु तू राक्षस था, लेकिन राक्षसों का साथ छोड़ करके तू देवताओं की लाइन में बैठा, इसलिए तुझे भी अमृत मिलेगा। फिर तो चक्र से दो उसके सब धड़ से अलग कर दिया, दोनों राहु के तो बन गए। अब तो देवता लोग प्रसन्न हो गए, हम तो अमर हो गए। राक्षस लोग बड़े परेशान हुए, इसलिए राक्षसों ने मीटिंग की, हम उनको मार नहीं सकते, हरा तो सकते हैं। और हराएंगे कैसे? बोले जिसके ऊपर संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद कृपा हो जाए उसको कोई कभी हरा नहीं सकता।
राक्षसों का एक मुख्य राजा था जिसका नाम था बलि। बलि जिन्हें घर में अनुष्ठान करने प्रारंभ कर दिए यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ चल रहे हैं। देवता लोगों को भागना पड़ा, चारों ओर चढ़ाई हो गई, देवता कंदरा में घुस गए। देवताओं की मां अदिति परेशान हुई, भगवान की तपश्चर्या करी, भगवान से प्रार्थना करी मेरे पुत्रों की रक्षा करो। और भगवान उसके घर में बामन बनकर के प्रकट हुए। बोले बामन भगवान की। बामन भगवान प्रकट हो गए। देवताओं ने कहा देखो भाई वो हमारा स्वर्ग लेकर के चले गए, उसको बलि को मारो। भगवान कह रहे जिसके ऊपर संत ब्राह्मणों का हाथ है उसका मैं भगवान होकर के भी बात बांका नहीं कर सकता। हाँ, यदि मैं मांगू और मांगने से कुछ देते हैं तो ठीक है। देवताओं ने कहा जैसा हमको लगता है जल्दी जल्दी छुड़ाओ। वैसी बात है क्योंकि हमारे लाला का जन्म का टाइम होने वाला है। भगवान तो छोटे से भगवान है, बामन भगवान, और छोटे से भगवान राजा बलि की सभा में पहुंच गए। इतने सुंदर परमात्मा को देख करके राजा बलि ने प्रणाम किया। ब्राह्मण मेरे घर में आया। यज्ञ में देखो 3 चीजें ऐसी होती जिससे यज्ञ की सफलता का पता चलता है। यज्ञ में बीच में, शुरू में या अंत में। यज्ञ में बारिश आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए या फिर कोई संत आ जाए तो यज्ञ सफल है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब बारिश का तो मैं बोल ही नहीं सकता, तो आपने सबने देख ही रखा है। और ब्राह्मणों का डेरा तो पहले ही दिन से लगा है। और आज तो संत भगवान भी प्रकट हो गए। बोले संत भगवान की। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान, इनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। कथाओं की महत्ता बढ़ जाती है संतों से। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। कि संत विटप सरिता गिरिधरणी, निज हितु हेतु पर हितु हेतु करहि निज करनी। संत विवट सरिता गिरी माने पहाड़, धरणी माने धरती, ये सब अपने कार्य दूसरों के लिए ही करते हैं। पेड़ में फल लगते हैं ना, आम कभी अपना फल खुद तो नहीं खाता, नदी अपना जल कभी अपने आप तो नहीं पीती। ये सब इनकी करनी होती है, दूसरों के लिए होती है। लेकिन इसमें भी गोस्वामी तुलसीदास ने पहले संत का नाम लिया, संत सरिता गिरिधरणी, कि इसमें भी श्रेष्ठ संत हैं। क्यों? क्योंकि फल यदि हमें खाना होगा तो पेड़ के पास जाना पड़ेगा, जल पीना होगा तो नदी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन संत इसलिए श्रेष्ठ, इसलिए अग्रणी है क्योंकि संत तो हम पर कृपा करने के लिए हमारे यहाँ ही पहुंच जाते हैं। और प्रमाण है, गुरुदेव सामने बैठे, राजा बलि ने प्रणाम किया। अरे पंडित जी हम आप पधारे हैं, अब ठीक है आप आए हैं। 99 यज्ञ हो रहे हैं महाराज, 100वां चल रहा है, इसके बाद मैं इंद्र बन जाऊंगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है, इंद्र की योग्यता पूर्ण कर लेता है, परमानेंट इंद्र बन जाऊंगा मैं। आप आशीर्वाद दे दो। और देखो आप आए हैं, तुम्हें कुछ हमको देने की मेरी इच्छा हो रही है, और मैं दूं और तुम्हें पसंद ना आए वही ठीक नहीं है। इसलिए तुम ऐसा करो, अपने छोटे छोटे मुख से कुछ मांग लो। भगवान ने कहा तो मेरी हाइट पे तो नहीं जा रहा है, जब मांगने पे आऊंगा तेरे दादे परदादे इकट्ठे हो जाएंगे। अरे मांग लो ना, आपको क्या चाहिए, धन दौलत कुछ चाहिए? भगवान ने कहा मांगो, बोले हाँ मांगो।
प्रभु कहने लगे देखो एक भजनानंदी को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो ज्यादा झंझट में नहीं पड़ता, लेकिन भजनानंदी को 3 पग भूमि चाहिए। हम जब 3 कदम चलेंगे उतने में हम सो सकते हैं। एक बेड होता है ना 6 फुट का, 3 कदम में आदमी पूरा कर लेता है। बाबा ने कहा 3 पग भूमि चाहिए जिसमें हम आराम से भजन कर सकते हैं। हंसने लगा बोले इतने छोटे से आप देखो, जितने छोटे आपकी मांग भी इतनी छोटी है। भगवान कहने लगे देना तो ठीक, नहीं तो रहने तो हम चले। अरे नहीं नहीं यहाँ पे ऐसे कैसे जाएंगे आप देखो। भगवान ने कहा एक और शर्त, हम अपने पांव से नापेंगे। बोले इसलिए लगे इतने से आप, अरे बढ़िया पटवारी लाता, बढ़िया आपको बढ़िया रजिस्ट्री कर देते हैं। अच्छा नहीं नहीं जी मैं अपने पांव से नापूंगा। बोले ने कहा तो नापूंगा। और भगवान ने जब नापना प्रारंभ किया, बामन भगवान के नाम ब्राह्मण है, बिना संकल्प के हम कोई चीज नहीं लेते। संकल्प करो, बामन नाम ब्राह्मण है त्रिपद भूमि, मैं बामन नाम ब्राह्मण को 3 पग भूमि देता हूं, क्योंकि संकल्प केवल और केवल ब्राह्मण ही ले सकता है। मैंने कल परसों में बताया, कथा कोई भी करे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके वर्णित होकर के कथा केवल और केवल ब्राह्मण कर सकता है। भागवत में लिखा है। कोई बहन करे कोई माता करे, मुझे कोई आपत्ति किसी से नहीं है, कथा कहीं भी कोई भी कर सकता है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके वर्णित होकर के कथा करना ये केवल ब्राह्मण का करता है। बामन कह रहे हम ऐसे नहीं करते, संकल्प करो। शुक्राचार्य गुरु जी सोच रहे हैं 3 पग भूमि के लिए रजिस्ट्री कार्ड की जरूरत तो है नहीं, कुछ गड़बड़ है। शुक्राचार्य जी को बामन नहीं ये तो भगवान है। अरे बोली ये तो भगवान है, अरे अभी देख नापने में कितना बड़ा हो जाएगा, वो तो सुन के बंद कर। बलि ने कहा मैंने तो दे दिया, बोल दिया कि मांगो, हमें झूठ नहीं बोल सकता। शुक्राचार्य ने कहा सुनो 7 जगहों पर ना चाहो तो झूठ बोल सकते हो, ये हमारा मत नहीं शुक्राचार्य जी का मत है। कौन सा? कि स्त्रीषु नरम विवाहे वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण रक्षणार्थाय नामृतम तजगुप्त। अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक में झूठ बोलना हो तो बोल सकते हैं। हाँ पत्नी सुबह सुबह पूछे मैं कैसी लग रही हूँ, जब देखो तो अब लग तो वैसे ही रही है जैसी थी, पर अब आपको पता नाश्ता उसने देना है, तो अब तो महाराज अप्सरा उतर के आई है। हमारी बेटी से कोई छोटी मोटी गलती हो जाए और शादी के समय से छुपाना पड़े तो पाप नहीं लगता। कहीं किसी की हिंसा हो रही है, आपके झूठ बोलने से वो हिंसा बच जाए, दोष नहीं लगता। गौ ब्राह्मण का कहीं अपमान हो रहा हो, आपके झूठ बोलने से वो नष्ट हो जाए तो कोई उसका दोष नहीं लगता। और अपना धन बचाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो उसका दोष नहीं लगता, और तुम्हारा अपना धन है। बोली ने कहा बड़ी मुश्किल से ऐसा, अगर ये मनुष्य है तो इसकी ताकत नहीं है कि मेरा पूरा पृथ्वी मंडल ना मिले, इतना सा है। और अगर भगवान है तो गुरुदेव मेरा है ही क्या, सब इसी का तो है। संकल्प लेने के लिए जल हाथ में लेने लगे तो ये शुक्राचार्य कमंडलों में बैठ गए। भगवान ने कमंडलों में नोक में जरा सी वो कुशा की तिल्ली लगाई तो शुक्राचार्य की एक आंख फट गई। भगवान को भक्त से मिलने के लिए और भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोकता है, तेरा तो अंधा हो जाना ही बेहतर है। संकल्प लिया हाथ में जल लेकर के, और भगवान ने जो नापना प्रारंभ किया, विराट रूप परमात्मा ने बना लिया। एक पग में नीचे के तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पताल, और दूसरे पग में ऊपर के भू गो महाजना तपा सत्यम। बलि से पूछा तीसरा पग कहां रखूं, 2 में हो गया। शुक्राचार्य का मैंने बोला था ना ये भगवान है,
बलि ने कहा प्रभु अभी तक आपने मेरी संपत्ति को नापा है, मालिक बाकी है, आपका तीसरा पांव मेरे सर पर होना चाहिए। अरे बलि कहने लगे भगवान साधारण आदमी के 2 ही पांव होते हैं, 2 आपने पूरे कर लिए, आपको तीसरा पांव प्रकट करना पड़ेगा। और भगवान ने बलि के ऊपर अपना पांव रखा और इतिहास पुराणों ने रच लिया, पहला भक्त है। भगवान ने किसी के सर पर हाथ रखा ऐसा तो हुआ, लेकिन भगवान ने किसी के सर पर पांव रखा, ये बलि, और इसलिए ये बलि व्यासो हनुमान। अष्टचंजी बलि को कहा देखो ये स्वर्ग तो इंद्र का है, तुम सुतल लोक में चले जाओ। बलि ने बोला देखो हम अकेले नहीं जा सकते, आप भी हमारे साथ चलो। भगवान ने कहा हमारे पास टाइम नहीं, हमने तो कटोली जाना है। कोटली कटोली कटोली। बोले कन्हैया लाल की। सुतल लोक का दिया और इंद्र का द्वारा राज्य स्थापित हुए। मनवंतरों की कथा सुनाई यहाँ पर। अनेक अनेक मनवंतरों में अनेक अनेक मनु हुए, इंद्र बदले। इसी में प्रशग्न याति श्रियाति इत्यादि आए, अम्बरीश की कथा आती है, सगर बाहु इत्यादि की कथा, जिसमें असमंजन अंशुमान है, उनके दलीप हैं। दलीप के भगीरथी हुए जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। सूर्यवंश में कथा सुनाई जिसमें राम कथा आती है, और भागवत में राम कथा केवल 1.5 अध्याय की है। राम कथा जब हम करते हैं तो पूरे 9 दिन लगते हैं, और उसमें भी 3 दिन तो केवल वंदना में ही जाते हैं। लेकिन भागवत में सिर्फ 1.5 अध्याय की मैं 1.5 मिनट में पूरी कर दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कभी चाहे तो अलग से सुना देंगे कि खडवांगाद दीर्घबाहुश्च रघु रघु तस्माद पृथुश्रवा। खडवांग के दीर्घ बाहु रघु हुए, इसी युग में आगे जाकर के वंश में अज हुए, दशरथ हुए। कथा हमको मालूम है, उनकी 3 भार्जा हैं, पत्नियां हैं, लेकिन पुत्र नहीं है। तो एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मेरे सुत नाही। गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ करा, उससे चरु प्रशांत निकला, कथा हमको मालूम है। फिर तो तीनों पति भार्या में बांटा, और उनके पुत्र हुए 4 जी, राम लखन भरत और शत्रुघ्न। राम लखन को लेकर के विश्वामित्र चल पड़े, ताड़का का कल्याण किया, अहिल्या पर कृपा करी। जनकपुरी में पहुंच के स्वयंवर का आयोजन था। विश्वामित्र ने राम से धनुष तड़वा दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा थे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। निमंत्रण भेजा, आपके वो पुत्र पहुंचोगे, बारात लेकर के आ जाओ। बारात आई, फिर विवाह हुआ बड़े धूमधाम से। लौट करके अयोध्या गए, आनंद बहा। लेकिन मंथरा के करने से कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए थे, और उन वरदानों को चलते राम लखन सीता को वनवास जाना पड़ा। तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को छोड़ करके सुमंत के साथ भगवान निकले। निशांत से भेंट हुई, केवट की सहायता से गंगा को पार किया, चित्रकूट में प्रवेश किया। 6 दिन हुए थे। दशरथ को सुमंत ने बताया भगवान नहीं आएंगे, तो राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हरियो रघुवर विरह राम गयो सुरधाम। 6 दिन हुए थे, 6 बार राम 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 कहकर दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत शत्रुघ्न को संदेश दिया, अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि हुई। फिर तो भरत जी मिलने गए चित्रकूट में, वहां से चरण पादुका लेकर गए, अपने आप नंदी ग्राम में रहने लगे। भगवान आगे बढ़ते गए, अनेक संतों के आश्रम पे गए, पंचवटी में निवास किया। रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था।
जटायु ने बचाने का प्रयास भी किया, फिर तो हनुमान की सहायता से सुग्रीव से मिले वाली का कल्याण करके हनुमान जी को लंका भेजा। सीता माँ का पता लगा करके फिर भगवान को लेकर के हनुमान जी लंका जी पहुंचे और लंका में जाकर के फिर रावण को मार दिया और राम लौट करके अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में आकर के राज्याभिषेक हुआ और भगवान बन गए राजा रामचंद्र भगवान की। हो गई राम कथा। चंद्रवंश का वर्णन किया। नारायण के ब्रह्मा है, ब्रह्मा की शक्ति है, इन्हीं की आगे जाकर के अत्रि है, चंद्रमा है, इसके बुध है, बुध के पुरुरवा है, पुरुरवा के गादी है, गादी के विश्वामित्र हुए, विश्वामित्र के ऋचिक हुए और ऋचिक की पत्नी सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का अवतार हुआ। इनका विवाह मारेणका से हुआ और उनके घर भगवान ने अवतार लिया। भले परशुराम भगवान की। इसी वंश में आगे जाकर के रंग इत्यादि देवता हुए और जन्य पर जन्य हुए, उग्रसेन हुए, उग्रसेन के हुए कंस, सूरसेन के वसुदेव। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कंस थोड़ा आदताई भी था। एक दिन आखेट करने के लिए, शिकार के लिए जंगल में गया और जंगल में जैसे ही देखा तो इसने मृग को देखा, हिरण को, और हिरण को देखकर इसने जो तीर चलाया। जैसे तीर हिरण को लगा तो हिरण के पास पहुंचा तो देखा वहां एक तीर नहीं दो तीर है। कंस ने देखा दूसरा किसने मारा तो सामने से एक राक्षस और मिला, नाम है जरासंध। जरासंध ने हमने पहले मारा, जरासंध कहने लगे, कंस कहने लगा मैंने पहले मारा। जरासंध ने कहा सुनो मैं तीरों का महारथी हूं। कंस कहने लगा शिकार के पास आकर को देख, ऐसे तीर बिछा दिए कंस ने। जरासंध सोचने लगे तीर चलाने में बड़ा मेरे से आगे। जरासंध ने उसको एक गाली दी। जरासंध ने एक गाली दी, कंस ने 20 गाली वो भी पुरानी पुरानी निकाल के। वो गाली देने में भी मेरे से आगे। मैं एक दुष्ट था तो मैंने जीना हराम कर दिया था, अब हम दो हैं तब तो गजब हो जाएगी। कंस का मेरे से मित्रता करोगे? कंस का ठीक है। आज दोनों के दोनों जरासंध क्या भोजन पर गए, कंस और जरासंध दोनों। जरासंध की पत्नी पुत्री इत्यादि ने भोजन तैयार किया और भोजन करते करते जरासंध कहने लगा क्यों जी मैं चाहता हूं ये मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए। कंस ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? ये मेरी बेटी है ना, अस्थिर प्राप्ति। मैं चाहता हूं जो भी तुम्हें पसंद आ जाए दोनों में से उसकी आजादी हो जाएगी। कंस शर्मा कर बोलने लगे अब क्या करूंगा करूंगा। जरासंध ने कहा बताओ आपको कौन सी पसंद है, शादी कर देंगे। कंस शर्माते हुए बोलने लगा मैं कैसे बताऊं, मेरे को तो दोनों ही पसंद है। जरासंध ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन शादी के लिए एक शर्त है। क्या? मैं शादी तब करूंगा जब तू राजा बनेगा। कंस ने कहा तो तेरी बेटियां बुढ़ी होकर मर जाएंगी, मैं राजा कभी बनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी आदतें ऐसी हैं, मांस मदिरा का भक्षण करके घर में जाता हूं, लूट खसोट करता हूं, तो मेरे पिता मुझे कभी राजा बनाने वाले हैं नहीं। और दूसरी बात 250 ग्राम की नाश्ते में खा जाते हैं, देखने में बिल्कुल लाल है, इसलिए मरने की निशानी उनमें कोई दिखती नहीं है। ना राजा बनाएंगे ना मरेंगे तो मैं राजा बनूंगा नहीं। जरासंध ने कहा एक काम हो सकता है। क्या? शादी में कर दूं और दहेज में कुछ बंदे भेज दूं और इन बंदों को तू वहां मंत्री मंडल में लगा देना। कंस ने कहा ये मैं कर सकता हूं।
तो जी शादी हो गई देश में, पूतना शरणावत सप्तासुर बकासुर अगासुर इनको सबको भेज दिया। वहां जाकर कंस ने सभी को मंत्री बना दिया, और मंत्री बनाया तो फिर दुष्टों की प्रजा चलने लगी, दुष्टों का शासन चलने लगा। उग्रसेन ने डांटा तो उग्रसेन को कारागार में बंद कर दिया। देवक कहने लगे उग्रसेन के छोटे भाई की आपने अपने पिता को जेल में डालता है। कंस को गुस्सा आया, उनको भी अंदर डाल दिया, ताला लगा दिया। कंस ने भगवान शंकर की तपस्या करी, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग क्या चाहिए? कंस ने कहा मैं कभी मरूं नहीं, ये वरदान दे दो। शंकर ने कहा ये वरदान नहीं मिल सकता, क्योंकि जो जन्मा है जो मरेगा जरूर। अच्छा, लेकिन मारने वाले की निशानी बता सकता हूं। भगवान शंकर ने एक धनुष दे दिया, बेटा जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तेरे को नहीं छोड़ेगा। कंस ने धनुष अपने पास रख लिया। देवक की पुत्री का नाम है देवकी, बड़ी उदास है। देखो कंस इस अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, चचेरी बहन है। कंस ने कहा इतनी मायूस है तू क्यों? देवकी कहने लगी देखो मेरे ताऊजी जेल में, पिताजी जेल में, और जेल में डालने वाला मेरा भाई, कौन लड़का मुझसे शादी करेगा? कंस ने कहा हमारे होते चिंता मत करना बहन। सुंदर एक दुल्हे को लाया वसुदेव जी को, और वसुदेव जी से विवाह करा करके कंस स्वयं विदाई कर रहा है देवकी की। व्रत हाँक रहा है स्वयं, इतना प्रेम करता है बहन से। रास्ते में जा रहा है, लेकिन देवताओं ने तो आकाशवाणी कर दी, हे कंस अपनी जिस बहन की तो इतनी प्यार से विदाई कर रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे ही मृत्यु का पता चला, बस कंस की तो भावना बदल गई, मारने के लिए आतुर हो गया। वसुदेव ने समझाया इसने क्या बिगाड़ा है, ये तेरी बहन भी है, तेरी दुश्मनी इसके बच्चों से है। मैं वादा करता हूं एक नहीं 1 से 8 जितने भी होंगे तेरे को समर्पित कर दूंगा। बुराई को जितना भी हो उसको आगे के लिए टाल दो। कभी गुस्सा है ना किसी को, किसी ने किसी का बैल आपके खेत में घुस गया, ये कर दूंगा, मन में सोचो आज नहीं कल करूंगा। क्रोध को भविष्य के लिए टालो, आज नहीं कल मारूंगा, लेकिन कल तक क्रोध तो शांत हो जाएगा, मार नहीं पाऊंगा। अच्छाई अच्छा काम जो भी हो उसे आज ही क्रियान्वित कर दो। कोई कथा सत्संग कीर्तन दान कोई भी आपके मन में भाव हो रहा है, कल को नहीं सोचो, आज ही कर दो। और बुरा काम जितना भी हो आगे के लिए छोड़ दो। कंस मान गया और लेकर के कारागार में डाल दिया दोनों को। समय पूर्ण हुआ तो इनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, बेटे। वसुदेव ने जैसा माना था वचन दिया था, कंस को दे दिया, भाई ये पहला बेटा है। कंस ने हाथ में लिया बच्चे को, और बच्चे के कोमल शरीर को देख करके कंस ने कहा अरे इसने मेरा क्या बिगाड़ा, मेरा कान तो 8वां है। छोड़ दिया कंस ने। उतने में नारद जी पहुंच गए, और नारद जी जिसको मिलते हैं उसको भगवान पक्का मिलते हैं। नारद जी ने कहा देखो भाई ये मारेगा नहीं तो अवतार कैसे होगा, यहाँ लोग इतने बैठे हैं बेचारे, 12 बजे से बैठे, इतना मेकअप करके मैंने कल कहा था बढ़िया आए, है ना, ये मेकअप भी फेड होता जा रहा है, कब जन्म होगा? तो नारद जी का जल्दी जल्दी